नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज। देखिए, नंबर लाइन का इस्तेमाल करके नीचे जो मेरे ABCD करके पॉइंट दे रखे हैं, आपको इनमें मतलब इनके आंसर निकालने होंगे कि कितने क्या आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसकी मदद से हम लोग इन सबको सॉल्व करेंगे। तो ए वाला क्या कह रहा है, 3 more than 5। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 3 more than 5 यानी कि 5 से 3 ज्यादा। इसका मतलब होता है 5 से 3 ज्यादा। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी हम लोग नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ जाते हैं तो वैल्यू मेरी क्या होती है, इंक्रीज होती है यानी कि बढ़ती है। लेकिन जब भी हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है यानी कि घटती है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है मोर देन, तो किधर जाएंगे, राइट की लेफ्ट? राइट जाएंगे ना भाई, वैल्यू बढ़ानी है। मोर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और अगर ज्यादा के लिए हमें जाना है तो राइट ही तो जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या है मेरा क्वेश्चन, 3 more than 5। तो भाई कहीं पे भी आप नंबर लाइन पे कहीं पे भी 5 मान लो ये मेरा 5 हो गया। अब 5 से 3 ज्यादा, तो 3 बढ़ा लो, 1 2 3। ध्यान रहे, कभी भी 1 2 3 ऐसे मत काउंट करना, हमेशा जो एक ये वाला जो पूरा यूनिट है ना, इसको ऐसे काउंट करना, 2 3। ठीक, तो भाई 5 से आप इस दिशा में जा रहे हो यानी कि नंबर बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 7 और ये क्या आ गया, 8। यानी कि मेरे फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मेरा 8। ठीक है, चलो बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो बी में क्या कह रहा है, 5 more than -5 यानी कि -5 से 5 ज्यादा, -5 से 5 ज्यादा। देखिए, आप लोग को अब तक नंबर लाइन बनाना समझ में आ गया होगा। ठीक, आपको पता है कि भाई जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो किधर, लेफ्ट साइड पे बनती है। ठीक है, और कैसे बनती है, ये मान लो मेरा -5 है, तो ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे करके बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, -5 से 5 ज्यादा। तो भाई ज्यादा लाना है तो मुझे सीधी सी बात है इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, 1 2 3 4 5, कहां पहुंचे, 0 पे पहुंचे, और यही इसका आंसर हो गया। -5 से 5 ज्यादा कहां पहुंचेंगे, 0 पे, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं फटाफट और सी वाला पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है सी वाला, 6 less than 2 यानी 2 से 6 कम। 6 less than 2 यानी 2 से 6 कम। देखो, अब मुझे कम करना है, मतलब अब मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वैल्यू अब क्या हो रही है, कम हो रही है। 6 less than 2, तो पहले तो 2 बना लेते हैं, कहीं पे भी 2 बना लो। चलो एक काम करते हैं, यहां पे 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब इससे 6 पीछे आ जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर लिख लो। 2 है तो भैया 2 से इधर पहले वाला नंबर आएगा, तो 2 से पहले क्या आता है, 1, इसके पहले क्या आता है, 0, फिर -1 -2 -3 -4। तो कहां पहुंचे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 -4 पे, और यही हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, -4। अगला क्या है, 3 लेस देन -2 यानी -2 से 3 कम। तो भैया -2 यहां पे है कि नहीं है, तो एक काम करते हैं, इतना हम मिटा देते हैं, बाकी रहने देते हैं, ये मेरे काम आ जाएगा। लेस देन के लिए कहां जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे, तो ये हो गया 1 2 और ये हो जाएगा 3, ये है -4, तो अगला हो जाएगा मेरा -5 यानी इस वाले का आंसर क्या आ गया, -5 आ गया भाई साहब। तो इसका आंसर क्या हो गया, -5। ठीक है, ये है मेरे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे का आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। नंबर लाइन का इस्तेमाल करके आपको इन इंटीजर्स को जोड़ना होगा।
तो भाई इसमें हमारे बहुत सारे दे रखे हैं, चलो जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है मेरा ए, क्या है ये 9 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 6। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, तो जो सबसे पहला स्टेप आपको करना है वो है ब्रैकेट हटाने का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। अच्छा, ब्रैकेट के हटाते ही मेरा प्लस और माइनस क्या ये साथ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैथ में कभी भी दो निशानों को हम साथ में नहीं लगाते हैं, ठीक है? कभी भी आपको दो निशानों को साथ में नहीं लगाना है, आपको किसी पे ब्रैकेट मारना ही मारना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को ही हटा रहे हैं, मतलब अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर कोई निशान होता है तो ब्रैकेट हटते ही ये निशान आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है? और ये क्या बनेंगे ये मैं आपको अभी सिखा देता हूं। देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर सेम निशान है तो वो हमेशा प्लस बनेंगे, अगर डिफरेंट निशान है तो वो हमेशा माइनस बनेंगे। जैसे कि अगर ब्रैकेट के बाहर भी प्लस होता, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस होता, तो ये मेरा क्या बन जाता, प्लस बन जाता। अगर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस होता, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस होता, तो ये मेरा क्या बन जाता, प्लस बन जाता, क्योंकि दोनों क्या है, सेम निशान है, ठीक है? लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर मान लो प्लस है, अंदर माइनस है, तो ये मेरा माइनस बन जाएगा। सेम चीज अगर ब्रैकेट के मतलब यहाँ पे मेरा माइनस हो गया, ये मेरा प्लस होगा, तो भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। मतलब ये है मेरे कहने का कि अगर मेरे निशान सेम होते हैं तो उस कंडीशन में प्लस बनता है, अगर मेरे निशान डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में माइनस बनता है। यहाँ पे क्या है, निशान डिफरेंट है कि नहीं है, तो मेरा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। मतलब कि अब ये मेरा हो गया है 9 माइनस का 6, 9 माइनस का 6, ठीक है? तो अब मुझे 9 में से क्या करना है, 6 को माइनस करना है, ठीक? चलो अब आते हैं नंबर लाइन पे। तो आप इसको नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये सवाल आता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मुझे जोड़ना होता है, ऐड करना होता है, वैल्यू बढ़ानी होती है तो कहाँ जाते हैं, राइट साइड की तरफ। अगर मुझे घटानी होती किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ। मतलब यहाँ पे माइनस, तो मैं कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाऊंगा, है कि नहीं? तो बस आपको कोई एक बढ़िया सी जगह चुन लेनी है। चलो यहाँ पे चुन लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 9, ठीक? अब मुझे क्या करना है, 9 में 6 को माइनस करना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसे इक्वेशन में ये जो पहला मेरा हो रखा दिया होता है डिजिट होता है, इसको हम लोग नंबर मानते हैं और बाद वाले को यूनिट मानते हैं। यूनिट यानी कि इकाई, ठीक? इसका मतलब क्या है कि आपको 9 में से 6 यूनिट माइनस करनी है, इसका मतलब ये है। तो मेरा 9 ये है, 6 यूनिट माइनस यानी कि 6 यूनिट पीछे आ जाओ। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, और ये क्या हो गई, 6 यूनिट हो गई, ठीक है? अब हमको क्या करना है, अब हमको नंबरिंग कर देनी है। तो भाई ये मेरा 9 था, 9 से लेफ्ट में मैं जाऊंगा, यानी कि मेरे नंबर क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। यानी 9 से पहले क्या आता है, 8 आता है, 7 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है। आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ए वाले का मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है? क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही हो तो एक काम करना, पहले आप नंबर लाइन पूरी ड्रॉ कर लेना, ठीक है? उसमें सारे नंबर सब डाल लेना, उसके बाद आप करना, ठीक है? कि भैया 9 में 6 यूनिट इधर खिसक गए, लो 3 पे आ गए, ठीक? ये तो सिंगल नंबर लाइन मैंने बना रखी, इसी में आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूं, ठीक? चलो बी वाले को कर लेते हैं। बी वाला क्या है मेरा, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं। चलिए बी वाले को कर लेते हैं। तो बी वाला मेरा क्या है, बी है मेरा 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 11। मुझे पता है ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि मुझे 5 में से क्या घटाना है, 11 घटाना है, ठीक है ना? तो मेरा 5 किधर है, यहाँ पे, इससे 11 घटा लो भाई। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट और एक ये 11 यूनिट यहाँ पे आगे मान लीजिए, ठीक है ना? अब चलो भाई नंबरिंग कर लेते हैं। 3 से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 1, 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, ठीक है? देखो है ये बहुत इजी, बस आपको एक बार समझ लेना है। अगर आप एक बार इसको समझ गए ना तो बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से इसको कर डालो, ठीक? तो बी वाले का आंसर क्या आ गया, बी का आंसर आ गया है माइनस का 6। चलो भाई फटाफट मिटा देते हैं सबको, अपनी नंबर लाइन साफ कर ली जाए। अपनी नंबर लाइन को साफ कर लेते हैं फटाफट।
तो ये हमारी नंबर लाइन भी साफ हो गई है। अब चलिए करते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सी वाला, -1 प्लस -7। तो पहली चीज़ तो भैया मुझे क्या करनी है, ब्रैकेट खोलना, तो ये ब्रैकेट खोल दिया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब -1 में -7 करना है, ये मेरा नंबर है, सीधी सी बात है, और ये मेरी क्या है, यूनिट। तो मुझे -1 इस पर बनाना होगा, तो कहीं पे भी -1 मान लो, यहाँ पे मान लो -7 यानी कि लेफ्ट साइड जाएंगे, तो चलो भैया लेफ्ट आ जाते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग आ गए 7 पे। चलो अब नंबर लिख लेते, तो ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। तो आंसर कितना आ रहा है, -8। ठीक है, चलिए डी वाला कर लेते हैं। क्या है, -5 प्लस का 10। डी है मेरा -5 प्लस का 10। एक सेकंड रुकिए, माइनस का डी है ये, क्या है, -5 प्लस का 10। ठीक है, नंबर लाइन को साफ कर लिया जाए, बहुत गंदी होगी वैसे ये। देखो मैं इसमें आपको सिंगल नंबर लाइन में करके दिखा रहा हूँ, बट आपको क्या करना है कि आप ना थोड़ा 2-3 नंबर लाइन बना लेना, ठीक, क्योंकि ये देख लो बार बार इसमें पेंसिल चलाने से कितनी गंदी हो जा रही है ये। तो आप 2-3 बढ़िया से नंबर लाइन बना लेना, उसमें साफ साफ करके करना आप लोग, नहीं तो इसमें वो कितनी गंदी हो जा रही है, बार बार दिख रहा है जो पहले लिखा हुआ था। चलो अच्छा ठीक है, तो -5 कहीं पे भी ले लो। देखो प्लस का करना है मुझे राइट में आना है, तो मुझे यहाँ कहीं -5 लेना पड़ेगा। तो ये ले लेता हूँ -5, इसमें +10 यानी कि मुझे 10 यूनिट इधर आना है, तो आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैंने 10 यूनिट्स में जोड़ दिया। अब नंबरिंग कर लो, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, कितना आंसर आ गया, 5, वो भी प्लस का 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा डी वाला। चलो अब ई वाले को कर लेते हैं। अब कर लेते हैं अगला ई वाले को, इसको रुको मैं मिटा देता हूं। देखो ये वाली जो टेबल है ना, ये वाली आप लोग कहीं पे लिख लेना, आपके लिए सही रहेगा। इसको पूरे को मिटा देते हैं बढ़िया से। ई वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी हो चुकी है। तो ये ई वाला क्या है, -1 ब्रैकेट प्लस -2 ब्रैकेट प्लस -3। ठीक, तो वही चीज़ है कि भाई आपको पहले तो ब्रैकेट खोलना, तो ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस -2 प्लस -3। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, -1 लेना है, उसमें 2 को माइनस करना है, यानी 2 हम इधर खिसकेंगे। तो कहीं पे भी लेते हैं, चलो यहाँ पे -1 लेते हैं, -2 यानी कि 1 2, लो भाई -2 हो गया। अब इसमें क्या करना है, -3 यानी कि जो भी आंसर आ रहा है उसमें मुझे 3 और माइनस करना है। तो चलो भाई 3 और माइनस कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया, क्या आया आंसर, -2 -3 -4 -5 और -6। तो आंसर आ गया -6। ठीक, चलिए एफ वाला कर लेते हैं, जो कि लास्ट होने वाला है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया टकाटक सब मिटा दिया मैंने। अब कर लेते हैं हमारा लास्ट एफ वाला। एफ क्या है, -2 प्लस का 8 और प्लस -4। सेम चीज़ भैया, ब्रैकेट हटाना, तो ये -2 प्लस का 8 प्लस -4। तो -2 में +8 करना है, तो -2 कहीं भी मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं -2, इसमें +8 कर लो, यानी कि 8 राइट की तरफ आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब -4 करना है, यानी कि मुझे अब लेफ्ट की तरफ 4 आना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4, बताओ कहाँ पहुंचे। तो ये -1 0 1 2, कहाँ पे आ गए हम, 2 पर आ गए, क्योंकि भाई यहाँ तक आए थे, यहाँ से वापस आ गए, कहाँ आ गए आखिर में, 2 पे ही तो आए हैं। तो बस इसका आंसर हो गया 2। ठीक, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।